अंतस प्रणाम। पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और विषय क्या है उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा-सा ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आज पर्यावरण दिवस है। बहुत सारे पोस्ट मैंने ऐसे देखे, थोड़ी-सी हँसी भी आई। आज मैंने भी बहुत कोशिश की कि एक दिन मैं एसी ना चलाऊँ और आज फ्रिज को भी बंद करूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। और जब मेरे लिए संभव नहीं हो पाया तो इस पे फिर दूसरों को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसको स्वीकार ही करना होगा कि आज के समय की आवश्यकता है। जो लोग असमर्थ हैं, किसी तरह से अ, इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, किसी वजह से, सिर्फ़ वही लोग हैं जो इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में ये सम्मिलित हो चुका है, तो और क्या रास्ते हैं जब हम पर्यावरण के विषय में हम लोग विचार कर सकते हैं और संरक्षण कर सकते हैं। तो बस ये सोचने का दिवस है, आज एक मंथन का दिन होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी दिवस सिर्फ़ हर्षोल्लास और सिर्फ़ मनाने के लिए नहीं होता है, वो विचार के लिए होता है, विचार के साथ-साथ क्रियान्वयन के लिए हमको तत्पर होने के लिए भी होता है। तो अगर ये नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम लोग वृक्ष लगा सकते हैं, हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का जितना कम से कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे बिंदुएँ, ऐसे बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। आपके विचार से क्या हैं? आप भी बताइए, हम लोग मिल कर के इसको निष्कर्ष निकालते हैं और करते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ इस समय चरम पे गर्मी है और ऐसे में कहीं वृक्ष लगाना, कहीं पौधारोपण करना भी संभव नहीं है, लेकिन एक प्रण लिया जा सकता है कि जब मानसून आएगा तब हम उस समय वृक्ष ज़रूर लगाएँगे। तो इस तरह की बातों के साथ मैं तो लगाने वाली हूँ, जैसे ही वर्षा शुरू होगी तब अपने बच्चों के साथ में और जो बच्चे अंतस के साथ अंतस उड़ान में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों के साथ भी इस भागीदारी अवश्य की जाएगी, लेकिन आज ये संभव नहीं था। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि और जो जिन बिंदुओं पे हम लोग विचार कर सकते हैं या कर सकते हैं, उसको किया जाए। और आज की रही बात आज के विषय की, तो उस पे भी आने से पहले कहूँगी कि एक बार फिर हमारे देश में हर्षोल्लास के साथ राज्याभिषेक की तैयारी है। लेकिन आज से लगभग 3 साढ़े 300 साल पहले जिनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून को, आज उनके बारे में जानने का एक अवसर है। हम लोग बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक और इस विषय पर एक बार फिर हमें बहुत सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। लेकिन वर्तमान में राज्याभिषेक में थोड़ा-सा देखिए कहीं-कहीं ट्विस्ट आता है और थोड़ा-सा रोचक और मज़ेदार भी हो गया है। सभी लोग टीवी से चिपक कर के जानने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन 350 साल पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको भी हम लोग आज जानते हैं क्योंकि इतिहास ही हमें रचता है, हमें ज्ञान देता है और हमें बहुत सारा मार्गदर्शन भी करता है। तो चलिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हम स्वागत करते हैं एक बार फिर डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का। गुरु जी सादर प्रणाम, जय श्री कृष्ण। जय जय ओ विश्वामित्रदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यजुर्वेद में राष्ट्रीय प्रार्थना है, उसमें भगवान से प्रार्थना की गई है राष्ट्र कैसा हो, नागरिक कैसे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो, पशु कैसे हो, पक्षी कैसे हो, वृक्ष कैसे हो, वर्षा समय पर हो गए, स्त्रियां कुशल भी हों और वीर भी हों। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्यः शूरशव्यो व्याधि महारथो जायतां दोग्धी धेनुर्वोढा अनड्वानाशुः सप्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नाशदया पचन्त्यां
योगक्षेमो न कल्पताम। इससे वातावरण भी आ गया, समय पर वर्षा हो, अच्छी वनस्पति हो, फल फूल से वृक्ष लदे हों, वर्षा समय पर हो, गौएं दुधारू हों, बैल सक्षम हों, शक्तिशाली हों बोझा ढोने में। तो एक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का चित्र खींचा गया है यजुर्वेद में। जो ये तो अब सिद्ध ही हो गया है कि संसार की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, हमारी सभ्यता प्राचीनतम है, और दूसरी सभ्यताएं जो हमारे साथ थी या बाद में आई, उनका बस नाम मात्र रह गया। ये डॉक्टर इकबाल ने तो बाद में लिखा, यूनान में रोमा मिट गए सब जहां से। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज विदेश से लौट कर आए 1897 में, तो उन्होंने कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक जो भाषण दिए हैं, तो बहुत विस्तार से बताया है। उसने तो, डॉक्टर इकबाल ने तो शायद कल्पना भी नहीं की होगी, जितने विस्तार से स्वामी जी ने बताया। रोम की सभ्यता कैसी थी, यूनान की सभ्यता कैसी थी, मिस्र की सभ्यता कैसी थी, असीरिया की सभ्यता कैसी थी, पर्शिया की कैसी थी, आदि आदि। और उन्होंने ये भी बताया जो धर्म इस समय चल रहे हैं, 3 ही धर्म प्रागैतिहासिक हैं, यानी इतिहास से पूर्व के। हमारा वैदिक धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। एक बात और भी बताई स्वामी जी ने कि जितने भी धर्म निकले हैं, सब एशिया से निकले हैं। कोई भी धर्म यूरोप से नहीं निकला है। तो जितने भी प्रवर्तक हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान बुद्ध हैं, ईसा मसीह हैं, पैगंबर मोहम्मद हैं, ये सारे के सारे एशियावासी हैं। यूरोपवासी इनमें कोई भी नहीं है। कल यानी 6 जून हो जाएगा, कल 6 जून सन 1674 ईस्वी को वो पावन दिवस था जब शिवाजी महाराज ने अपना अभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण की थी, मुकुट धारण किया था। कारण उनको मान्यता नहीं मिल रही थी शासक के रूप में। तो ये बहुत आवश्यक हो गया कि जैसे प्राचीन राजा, राजा हरिश्चंद्र, धर्मराज युधिष्ठिर वगैरह अपना अभिषेक कराते थे, स्वामी जी भी अपना, छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपना अभिषेक कराएं। उस समय एक बड़ी विचित्र बात हुई। शिवाजी महाराज पिता की तरफ से भोंसले हैं, मराठे होते हैं भोंसले। और ये भी सिद्ध किया गया है कि वो महाराणा प्रताप के वंशज ही हैं जो कभी दक्षिण में जाकर बच गए थे, भोंसले के रूप में आ गए थे। शिवाजी माँ के ओर से देवगिरी के राज घराने की कन्या जीजाबाई के पुत्र हैं। तो उनकी धमनियों में 2 ब्लड हैं, सूर्यवंश का और चंद्रवंश का। सूर्यवंश के तरफ से पिता का है और चंद्रवंश की ओर से माँ उनकी जीजाबाई। जीजाबाई का वंश बहुत विख्यात रहा है, देवगिरी का यादव राजवंश, काफी उसकी चर्चा है। और यहाँ तक भी कहते हैं कि भगवान ज्ञानेश्वर जी ने उन्हीं के राज्य में ज्ञानेश्वरी की रचना की थी। राजा रामचंद्र देव नाम है उनका।
तो उन्हें ये भी यश प्राप्त है कि ज्ञानेश्वरी उनके समय में लिखी गई, धार्मिक व्यक्ति थे। एक देखकर बड़ा आश्चर्य होता है, अभी पीछे महाराणा प्रताप की चर्चा चल रही थी, हमारी सोसाइटी है सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, और पृथ्वीराज चौहान की चर्चा चल रही थी। तो मैंने पूछा मित्रों से कि पृथ्वीराज चौहान के बाद और कौन सा नाम है जिस पर गर्व करें। भाई पृथ्वीराज चौहान के बाद तो बताओ, कोई और तो बताओ कोई। अब जैसे महाभारत है, भीष्म पितामह है, युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीम है, नकुल है, सहदेव है, दुर्योधन, एक से एक बड़ा है। तो तुम पृथ्वीराज चौहान के बाद नाम बताओ कोई आगे जिन्होंने बड़े काम किए हों। दूसरी चीज, आज अच्छी बात है महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप तो सफल हो जाते अगर उनका साथ राजपूत ही देते। राजपूतों ने साथ नहीं दिया उनका। मारवाड़ का राजा, जोधपुर का राजा, बूंदी का राजा, ये सब अकबर की तरफ से लड़ रहे थे और आज जयंती मना रहे हो सब। तो अगर महाराणा प्रताप का साथ देते तो ये नौबत ही नहीं आती। और महाराणा प्रताप का साथ दिया किन्होंने? बनियों ने दिया। भामाशाह वैश्य थे वो, एक जगह आक्रमण से लूट कर लाए थे सारा धन दे दिया कि आप इससे 22,000 घुड़सवार सेना भर्ती करके 20 वर्ष लड़ सकते हैं, इतना धन था वो। तो उसने आर्थिक दृष्टि से सबल बनाया महाराणा प्रताप को, और भीलों ने रक्षा की, रात दिन पहरा देते थे। तो मैंने उनसे ये कहा, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी लोगों ने, जो राज्याभिषेक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो 6 जून और 1674 को जब ये घोषणा की गई शिवाजी का राज्याभिषेक होगा, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। जो उसके कर्ता धर्ता थे, कर्मकांड कराते, उन्होंने मना कर दिया। क्या कह दिया? आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा क्या कह दिया उन्होंने। ये हमेशा ऐसे होता, अब भी ऐसे हो रहा है। तो राज्याभिषेक होना है, अब भी 8 को होना है। तो जरा देर में कोई खबर आ रही है, जरा देर में कोई, पता नहीं ये सही है या वो सही है। तो उस समय अपनों से ही खतरा हो गया था। और वो किनसे खतरा हो गया था? जो श्रोता लोग हैं, हाँ, जो श्रोता हैं वो बुरा ना माने, अपने लोगों से, ब्राह्मणों से खतरा हो गया। और ब्राह्मणों ने कहा शिवाजी का राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? कि शिवाजी शूद्र हैं। तो यहां प्रश्न उठता है कि जो लोग मुगलों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे, उनकी सेना में भर्ती होकर अपना खून बहा रहे थे, खून अपना बहा रहे थे भारतीय, और रक्षा विदेशी की कर रहे थे, तो उनका तो बहिष्कार नहीं किया तुमने। वो कहाँ के क्षत्रिय थे जिन्होंने सारा सम्मान ही मिट्टी में मिला दिया। महाराणा प्रताप को मनाने जब मान सिंह आए थे तो उनका स्वागत तो बहुत किया महाराणा प्रताप ने। इतनी सी बात पर बात बिगड़ गई कि भोजन नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, मान सिंह के साथ, और राजकुमार करेगा भोजन। अमर सिंह नाम है लड़के का, महाराणा प्रताप के। तो उससे खटका हो गया। अपराधी का अंतःकरण सशंकित रहता है, गिल्टीज कॉन्शियंस ऑलवेज सस्पिशियस। उसे ये हुआ मेरे साथ इसलिए भोजन नहीं करेंगे कि हमने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर रखा है। तो
नाराज तो हो ही जाना था, अपमानित भी हो ही जाना था। तो कहते हैं उसने जो भोजन बना था उसका अंश पगड़ी में थोड़ा सा रखा, जिससे अपमान ना हो अन्न का, और वो खड़ा हो गया, बिना खाए खड़ा हो गया। उसने कहा, पिताजी, तो अमर सिंह ने कहा कि पिताजी के सिर में दर्द है, उनकी जगह मैं आपके साथ भोजन करूं। तो वो तमतमा गया उसका चेहरा, और उसने कहा कि पिताजी के सर की दर्द की दवा मैं लेकर जल्दी ही लौटूंगा। तो हर तरह का आदमी होता है। तो राणा आ गए, फिर जोड़ी पर आ गए, अपनी वहां नहीं आए। तो सामने दृश्य दिख रहा था। जब बात बिगड़ गई तो वो राणा प्रताप आए, वहां खड़े थे। तो जब मानसिंह ने ये कहा, और ये कहा राणा प्रताप को सुनाकर ही कहा उन्होंने, तो हर तरह के आदमी होते हैं। तो एक आदमी ने ये और कह दिया कि जब दवा लेके आओ तो फूफा को भी लेते आना, फूफा को मत भूल जाना। गलती से लोग ये समझते हैं मानसिंह की बहन ब्याही है, तो मानसिंह की बुआ ब्याही है। मानसिंह के बाप का नाम है भगवान दास, और भगवान दास के बाप का नाम है बिहारी मल। वो बिहारी मल की कन्या है जो दवाई। और जो भगवान दास की कन्या है उसका नाम मानबाई है, मानसिंह की बहन का नाम मानबाई है। मानबाई जहांगीर को ब्याही है, जिससे खुसरो पैदा हुआ है। और अच्छा, जोधाबाई से ये सलीम जहांगीर पैदा हुआ है। तो जोधाबाई का नाम आश्चर्य, जोधाबाई? हाँ, जोधाबाई का नाम जोधाबाई नहीं था? जोधा, जोधा, जोधा नाम था जोधा, उनका? हाँ, जोधा नाम है, जोधा भाई। और उसका नाम मानबाई है, जहांगीर की माँ का नाम, खुसरो की माँ का नाम। जहांगीर की पत्नी मानबाई और अकबर की पत्नी जोधाबाई। तो उसने ये कहा, फूफा को लाना मत भूल जाना जब दवा लेगा। तो ये जले पर नमक छिड़क दिया उसने, और युद्ध तो होना ही था फिर। तो मेरे मन में ये बात आई कि जो देश के लिए लड़ रहे थे, सब कुछ निछावर कर दिया, उन लोगों का तो तुम गुणगान कर नहीं रहे थे। एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है संस्कृत का, शैल वर्मा जी जैसी विदुषियों को बहुत ज्यादा ज्ञान है, हम तो नाम ही ले लेते हैं ऐसे लोगों का। उनका नाम है पंडित राज जगन्नाथ, बहुत नाम है पंडित राज जगन्नाथ, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। तो वो इतने भक्त थे अकबर के, वो कहते थे दिल्लीश्वरो जगदीश्वरो वाह, दिल्ली का स्वामी ही परमात्मा है। यानी जैसे कहते चमचागिरी की हद कर दी उन्होंने। दिल्ली का अधीश्वर ही जगदीश्वर है। और हमारे गुरुजी पढ़ाते समय कहते थे, वो ये भी कहता था कि और राजा तो मेरे नमक का खर्च दे सकते हैं, मेरे पूरे भोजन का खर्च तो अकबर ही दे सकते हैं। और अकबर की प्रशंसा में, चापलूसी में, कुछ भी कहो, एक पुराण भी लिखा गया, उपनिषद, मुचकुंद उपनिषद, और मुचकुंद का अवतार बताया गया अकबर को। तो इनकी तो बहुत तारीफ हो रही थी। जो ईमान बेच रहे थे, ईमान खरीद रहे थे, लेकिन जो देश के लिए लड़ रहे थे, ब्राह्मणों ने कहा उनका तो, शिवाजी का तो हो ही नहीं सकता राज्याभिषेक, वो तो शूद्र हैं। तो कहते हैं यहाँ मेवाड़ भेजे गए व्यक्ति, और ये पता लगाया गया कि कब मेवाड़ से आके दक्षिण बसे हैं ये लोग, जो भोंसले कहलाते हैं। और माता की तरफ से सिद्ध नहीं करना था, क्योंकि उस समय जीजाबाई के जो पिता वगैरह थे वो सर्विस करते थे बीजापुर वगैरह के यहाँ। तो उन्हें तो प्रमाणित नहीं करना था, वो तो थे ही राजा, क्षत्रिय थे, वो पूरी वंशावली थी उनकी। तो माँ की ओर से क्षत्रिय हो गए वो, लेकिन पिता की ओर से भी सिद्ध कर दिया गया क्षत्रिय। और ये कहते हैं
बनारस में गागाजी भट्ट थे, बहुत ज्ञाता थे शास्त्रों के और बड़ा सम्मान था। लोग दबी जबान से ये तक कहते हैं उन्हें बहुत भारी रकम दी गई, रिश्वत कह लो आज की भाषा में, कि आप मोहर लगा दो शिवाजी क्षत्रिय हैं। तो एक ऐसा वीर पुरुष जिसने स्वाभिमान सिखाया, बहन बेटियों की जिसने रक्षा की, हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया, जिसने सारी संस्कृति की रक्षा की, तो हमारे पूर्वजों का कितना थोथा चिंतन रहा होगा, इस पर दुख व्यक्त होता। और उसमें लिखा है लगभग 50,000 व्यक्तियों ने महीनों भोजन किया और वो लाखों रुपया खर्च हुआ शिवाजी महाराज का। इधर राज्याभिषेक हुआ, उधर एक और आ गया थोड़े दिन बाद, बोले ये तो राज्याभिषेक गलत हुआ है, अब वो दोबारा कराना पड़ा उनको। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे वीरों को, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसको हमारे दकियानूसी शास्त्रकारों ने सम्मान नहीं दिया। उनको सम्मान देना चाहिए था। भूषण कवि ने कितना सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है राखी हिंदुआनी हिंदुआन को तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखी वेद विधि सुनी में, राखी रजपूती राजन की धरा में धर्म राख्यो, गुण गुणी में भूषण सुकवि जीत हरटन की, देश देश कीरत बखानी तब सुनी में, शाह के सपूत शिवराज शमशेर तेरी, दिल्ली दलदाब के दिलवाल राखी दुनिया। यानी उनके कारण सम्मान रहा, बाकी लोग ईमान बेच रहे थे और उसमें गर्व अनुभव कर रहे थे। वो सारे इतिहासकारों ने लिखा है, चाहे वो जसवंत सिंह हो, जय सिंह हो, भारमल हो, भगवान दास हो, मान सिंह हो, ये राजपूत अपना पवित्र रक्त बहा रहे थे और राजपूतों को ही मार रहे थे। यह है ध्यान देनी चाहिए। पवित्र रक्त बहा रहे थे और किसकी रक्षा कर रहे थे? विदेशी साम्राज्य की रक्षा कर रहे थे। तो कितने बड़े ज्ञान की आवश्यकता थी। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। वो लोग अगर गीता पढ़ते हैं, वो ब्राह्मण देवता, क्षमा के साथ कहूंगा, तो उन्हें भगवान कृष्ण समझाते क्या बेवकूफी कर रहे हो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्म की रक्षा में मृत्यु भी वर्ण करना सम्मानजनक है। पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, अपने माता आते हैं, पिता आते हैं, आश्रम आता है, वर्ण आता है, देश आता है, जाति आती, ये है हमारा स्वधर्म। तो हम स्वधर्म बेच रहे थे, स्वधर्म बेच रहे थे, नौकरी कर रहे थे, लड़कियां दे रहे थे, बेइज्जती के साथ जी रहे थे। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि जब औरंगजेब ओरछा के मंदिर और मूर्तियां तोड़वा रहा था, तो जो उस समय का राइटर है वो लिखता है कि राजपूत राजे ऐसे खड़े थे जैसे ये आदमी नहीं है, चित्र हैं, दीवार की तरफ मुंह खड़े खड़े चुपचाप। और वो तो बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने लिखा है कि इन मूर्ति तोड़ने वालों में नाम दिया उन्होंने, मारवाड़ के थे, सिसोदिया थे, हाड़ा थे, बूंदी के थे, कछवाहा थे। तो वो लोग जिनका धर्म ही हिंदू धर्म था, ये कितनी बड़ी बात है, वो मूर्तियां तोड़े थे राजा लोग। और किसके आदेश से? औरंगजेब के आदेश से। तो एक बड़ी भारी टिप्पणी की है यदुनाथ सरकार ने कि ये ध्यान देने की बात है कि वो राजपूत राजे जो पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने धर्म का पालन करते थे, आज वो अपने धर्म का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? एक बार
क्या उनकी भक्ति अपने धर्म के प्रति नहीं है? दूसरी बात और कही उन्होंने, इससे ये भी पता चलता है कि औरंगजेब का पराक्रम कितना था। तुम फड़फड़ा भी नहीं पाए तो सारी मूर्तियां तुड़वा दी उसने। तो इन लोगों ने उनके खिलाफ तो कोई व्यवस्था नहीं दी। जो मूर्तियां तुड़वा रहे थे, खुद तोड़ रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, अपने ही भाइयों का कत्ल कर रहे थे। तो शिवाजी महाराज का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और ऐसा लगता है, यदुनाथ सरकार ने स्वयं लिखा है, ऐसा लगता है कि शिवाजी के रूप में कोई दिव्य विभूति प्रकट हो गई, जिसने वो सब देख लिया जो पूरा युग देख ही नहीं पा रहा था। एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको दे। रामकृष्ण मिशन में कोई लेखिका है, शायद अन्ना लिखा है, ANNA अन्ना। उस किताब का नाम है सेंट्स ऑफ इंडिया, छोटी सी किताब है। उसमें शिवाजी का भी एक लेख है। तो शिवाजी बचपन से ही धार्मिक थे, क्योंकि उनकी माँ धार्मिक थी, जीजाबाई। तो उस समय समर्थ गुरु रामदास आए हुए थे। रामदास जी राष्ट्रीय संत थे, भगवान राम उनके इष्ट देव थे, और गोदावरी में प्रातः से 11 बजे तक जल में खड़े होकर वो राम नाम का जप करते थे, करोड़ों बार किया था। और वो कहते हैं सिद्धि प्राप्त हो गई थी उनको। वो जहां भी जाते थे अखाड़े खुदवाते थे, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराते थे और उपदेश देते थे देश की रक्षा करने का। यहाँ पर जब भी वो गए तो लोगों ने बताया शिवाजी को, और छोटे बालक थे, बड़े नहीं थे उस समय, 9 वर्ष के बच्चे थे, कि क्या तुमने समर्थ गुरु रामदास जी को देखा है? तो शिवाजी ने कहा, हाँ, माँ ने चर्चा तो की है, दादा कोंडदेव ने भी की है, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तो बोले आए हुए हैं, उनके दर्शन करके आओ। तो ये गए। तो वहां सत्संग चल रहा था उस समय, और शिवाजी शांत बैठ गए। 9 साल के बच्चे थे। बाद में थोड़ी देर बाद जब वो भीड़ छुटी, प्रसाद बट रहा था, उन्होंने चरण स्पर्श किए शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास जी को। समर्थ गुरु ने बड़े ध्यान से देखा शिवाजी को और उन्होंने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? माता पिता का नाम पूछा, और गुरुजी ने कहा, तुम्हारे मस्तक पर तो राज चिन्ह है, तुम तो राजा बनोगे। अब बच्चे को क्या पता था मैं राजा बनूंगा? तुम्हारे मस्तक पर तो राज चिन्ह है। उन्होंने कहा, मेरी माता ने यही आशीर्वाद लेने आपसे भेजा है कि हम इस तपते हुए मुगल साम्राज्य में अपना हिंदवी स्वराज्य स्थापित करें। उन्होंने कहा ठीक है। कहते हैं गुरुजी महाराज अंदर गए कुटी में और एक छोटी सी पोटली दी उनको, बोले घर जाओ, ये प्रसाद है और लौट के बताना क्या अभिप्राय है। अब वो चले गए। माँ ने पूछा, गुरुजी थे? हाँ गुरुजी तो थे। ये प्रसाद दिया है। अब खोला तो अजीब दृश्य था। उसमें 4 चीजें निकली। एक तो आप श्रोताओं का जायका खराब हो जाएगा, घोड़े की लीद थी उसमें, और घोड़े की लीद प्रसाद में तो कोई नहीं देता। घोड़े की लीद निकली। माँ ने कहा अलग रख दो सब चीजें, चारों चीजें अलग रख दो। लीद अलग रख दी। एक मिट्टी का ढेला था, वो अलग रख दी। 2-4 पत्थरी हैं, पत्थर के टुकड़े, वो अलग रख दी। एक अखरोट था,
उसे धो के वो से भी रख दिया। तो जीजाबाई ने कहा बेटे से, तुम बुद्धिमान हो और तुम्हारा जन्म धर्म की स्थापना के ही लिए हुआ है, गुरुजी ने तुम्हें पहचान लिया है। बोले हाँ माँ, ये कहा राज चिन्ह है मेरे मस्तक पर, गुरुजी ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें इनका अर्थ बताना है चारों चीजों का, और तुम मुझे बताओ फिर गुरुजी को बताना। तो प्रथम गुरु तो माँ है हमारी। तो शिवाजी महाराज ने कहा माँ, मुगल सेना बहुत ताकतवर है, उसकी घुड़सवार बहुत शक्तिशाली है सेना। मुगलों से मोर्चा लेने से पहले जो भी शासक ऐसा सोचता हो, उसको अपनी घुड़सवार सेना बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। माँ ने कहा ठीक है, यही कहा है, इसका यही अभिप्राय है। ये क्या है? मिट्टी का ढेला। माता भूमि पुत्र हैं पृथिव्या। बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में आया है, माता भूमि पुत्र हैं पृथिव्या। ये धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूँ, और जितने भी धरती पर आश्रय लेते हैं सब मेरे भाई बहन हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, और इसकी रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। और ऋग्वेद में ये भी कहा है, परमात्मा ने भूमि आर्यों को दी है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ विचार, पवित्र चरित्र वालों को दी है। और शिवाजी महाराज ने कहा, मेरे गुरु कोंडदेव कहते हैं कि विद्या तो भूमि तो आर्यों की है, लेकिन चली गई है विदर्भियों पर। तो ढेले का अर्थ है पृथ्वी की जो रक्षा करे, उसे बहुत बड़े त्याग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। माँ बोली हाँ, ये भी ठीक है, उत्तीर्ण हो तुम इसमें भी। पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये किलों का प्रतीक है। किलों को किसी भी राष्ट्र की माँ कहा जाता है, माता। मुगलों के पास इस समय हमारे जो सुदृढ़ दुर्ग हैं राजपूतों के, वो सब उनके कब्जे में जा चुके हैं ज्यादातर। उनसे लड़ने के लिए तुम्हें नए किले बनवाने पड़ेंगे जहां जहां आवश्यक, और इसके लिए पहले छोटे किलों पर धावा बोलना है। शक्ति प्राप्त हो तो बड़े किलों पर धावा बोलना है, फिर स्वयं में अपने किले और राजधानी का निर्माण करना है। माँ बोली हाँ, ये भी ठीक है। अब क्या है? अखरोट है। माँ, अखरोट ये इतना सख्त है, अगर हम किसी के माथे में मार दें तो खून निकल आएगा। माँ ने कहा हाँ, निकल आएगा, लेकिन इसे तोड़ें तो इसके अंदर फल जो है वो चिकना भी है, स्निग्ध भी है, कोमल भी है। राजा को अखरोट की तरह दुष्टों के लिए सख्त होना चाहिए, प्रजा के लिए, संतों के लिए, बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, धर्मात्माओं के लिए उसका हृदय अखरोट की गिरी के समान स्निग्ध होना चाहिए, सरस होना चाहिए, सरल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। माँ बहुत बहुत प्रसन्न हुई। माँ, शिवा, जब ये तुम अर्थ बताओ और वो पूछें कोई और भी अर्थ है, तो एक अर्थ मैं बता रही हूँ तुमको, बता देना। ये माँ ने बता, उन्होंने कहा है इसका एक अर्थ ये भी है कि राजा को अपने सुख के लिए नहीं रहना चाहिए, प्रजा के हित में उसको अपना हित समझना चाहिए। और राजा की स्थिति एक गर्भिणी स्त्री के समान होनी चाहिए। जब गर्भिणी स्त्री के गर्भ ठहर जाता है तो वो दो हृदय हो जाती है, एक की जगह दो हृदय हो जाते हैं उसके, एक अपना, एक अपने बच्चे।
तो वो अपने से ज्यादा उस दोहरित का, दूसरे बच्चे का ख्याल रखती है। ऊंचे नीचे में पैर नहीं रखती, खाद्य अखाद्य नहीं खाती, अपवित्र बातों का श्रवण नहीं करती, भगवान में ध्यान लगाती है, पवित्र कर्म ही करती है, प्रार्थनाएं करती है। तो राजा को गर्भिणी स्त्री से शिक्षा लेकर आचरण करना चाहिए। तो इसमें शिवाजी के सामने जो पूरा परिदृश्य है मातृभूमि का, वो आ जाता है। मातृभूमि आ जाती है, किले आ जाते हैं, अश्व आ जाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने की चीज ये है कि समर्थ गुरु रामदास ने कहा, तुम परमात्मा पर समर्पण करके, जैसा भगवत गीता में लिखा है, ब्रह्मांडाधाय कर्म, भगवान को समर्पित करके निरासक्त होकर कर्म करो। ये राष्ट्र परमात्मा का है, तुम इसके सैनिक हो, तुम्हें इसकी रक्षा करनी, लेकिन कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम्हारा नहीं है, तुम, ये न्यास है, तुम इसके रक्षक हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिरदहा कस्वित धनम। कहते हैं एक बार शिवाजी एक किला बनवा रहे थे, पत्थर तोड़े जा रहे थे, निर्माण हो रहा था। अचानक गुरुजी महाराज आ गए, समर्थ रामदास जी। शिवाजी महाराज ने चरण स्पर्श किए, पूछा क्या कर रहे हो? बोले अकाल पड़ गया है गुरुजी, वर्षा नहीं हुई है। मैंने सोचा लोग भूखे ना मर जाएं, इसलिए काम से भी लगे रहें और इन्हें तनख्वाह भी मिलती रहे। ये तो अच्छा सोचा तुमने। और कहते हैं वो टहलते रहे, गुरुजी आगे थे, पीछे पीछे शिवाय थे। मजदूर पत्थर तोड़े थे, तो उन्होंने एक मजदूर से कहा, इस पत्थर को तोड़ो जरा। तो पत्थर को जब तोड़ा गया तो उस पत्थर के अंदर एक गड्ढा था, गड्ढे में पानी था, पानी में मेंढक था, वो उछल के भागा। अब शिवाजी भी बड़े चौंके, तो उन्होंने कहा, शिवा, इन मजदूरों को तो तुम भोजन दे रहे थे, इसे कौन दे रहा था? तो उन्होंने एकदम चरण पकड़ लिया, बोले यही तो मैंने कहा था, अहंकार नहीं आना चाहिए, राजा को अनासक्त होना चाहिए, नहीं तो वो न्याय नहीं कर सकता। जब राजा का राज्याभिषेक होता था, वो प्रक्रिया हम थोड़ी ले रहे हैं, तो उसमें जो भी राजा बना है, चाहे युधिष्ठिर बने, हरिश्चंद्र बने, पहले तो घोड़ा छोड़ा जाता था, दिग्विजय कहलाता था वो, और फिर उनको आमंत्रित किया जाता था सबको, और राजा को अविभृत स्नान कराया जाता था। ये अभिषेक का अर्थ छिड़कना। तो जो पवित्र तीर्थ हैं, पवित्र कुएं हैं, गंगा आदि नदियां हैं, उन सबका जल लेके एक 100 छेद वाले बर्तन में भरा जाता था और वो राजा रानी के ऊपर छिड़का जाता था राज्याभिषेक के समय। उसका अभिप्राय यह था, ये जो सारा राज्य है, इसकी सारी नदियां, सारा कूप, सारी भूमि, तुम इसकी रक्षा का दायित्व ले रहे हो, तुम इसकी रक्षा करो। और 100 छेद हैं बर्तन में, इसका मतलब है तुम 100 वर्ष तक निष्कंटक राज्य करो। जब राजा को सत्ता सौंपी जाती थी तो उसको कहा जाता था, तुम्हें क्यों बनाया जा रहा राजा? तो वो कहते थे, आत्वार्ष मंतरभू, तू हमारे अपने बीच का है, पराया नहीं है। तू ध्रुव होकर रहे, अचल होकर रहे। और क्या अपेक्षा है?
कृष्येत्वा रय्येत्वा पोषायत्वा। कृषि की उन्नति के लिए, संपत्ति के विभाजन के लिए और पोषण के लिए, कोई भूखा न सोए, इसके लिए तुम्हें राजा बनाया जाता है। प्रसाद जी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला शील को रत्न, स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना ये। तो आदर्श था उस राजा के सामने। अब उसको मधु से स्नान कराया जाता था, दही से भी स्नान कराया जाता था, वेद मंत्र पढ़े जाते थे और राजा से प्रतिज्ञा कराई जाती थी। वो राजा प्रतिज्ञा करता था, यांच रात्रिं जायेह यांच प्रेतास्मि, जिस रात्रि में मेरा जन्म हुआ है, जिस रात्रि में मेरी मृत्यु होगी, तद उभयम अंतरेण, उन दोनों के बीच का, मेरी जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, इष्टापूर्त कर्म किए हो, वो नष्ट हो जाएं, मैं नष्ट हो जाऊं, मेरा परिवार नष्ट हो जाए। यदि दुर्येम इति, यदि मैं प्रजा के अधिकारों का हनन करूं। एक गलती से, बहुत बड़ी गलती हमारे लोगों ने कर दी है, बात कुछ थी, कर दिया कुछ उन्होंने। दयानंद जी ने उसको सुधारा है, आप में सारे समाज भी हैं अनेक लोग। वो ये कि प्रजापति कहलाता राजा और उसकी दो बेटियां कहलाती हैं, जो ब्रह्मा की बेटी कहलाती है, प्रजापति की। एक का नाम सभा है, एक का नाम समिति है। आप हवन में जब जाते हैं आर्य समाज के, विशेष रूप से, तो बाद में संगठन सूक्त पढ़ा जाता है। ओम संगच्छध्वम संवर्धध्वम संभो मनासि जानताम देवा भागम, यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्रः समिति समाने, समानम मनः सचित्तमेषां, समानम मंत्र वही मंत्र एवं समानेन वो हविषा जुहोमि। तुम्हारे विचार समान हो, तुम्हारी बुद्धि समान हो, तुम्हारा मूल्यांकन समान हो, तुम एक दूसरे से द्वेष ना करो। ये उस समय प्रार्थना की जाती थी। सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। ये बेटियां कहलाई हैं ब्रह्मा की। जो राजा इनका अतिक्रमण करता था तो ये बेटी पर बलात्कार समझा जाता था। लोगों ने, मूर्खों ने एक कहानी गढ़ दी कि ब्रह्मा ने अपनी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, इसलिए उसकी पूजा नहीं होती। एक मंदिर है, नहीं, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ब्रह्मा जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, तुम अपने से भी घटिया आदमी समझ रहे उनको। तो दयानंद जी ने इसका अर्थ ठीक किया है कि प्रजापति नाम परमात्मा का है, संस्था राजा के लिए ब्रह्मा की कन्या है, अर्थात उसके लिए आदरणीय है। इनका अतिक्रमण करना राजनीति, राजसत्ता का दुरुपयोग करना है। और तब राजा को सावधान भी किया जाता था। जब उसका राज्याभिषेक हो रहा होता था, पावर उसको दी जा रही होती, तो पुरोहित धीरे धीरे राजा की कमर पर कोड़े लगा रहा था, कोड़ा। उसका भी अर्थ था, देखो तुम सामान्य से विशिष्ट हो गए हो, तुम्हें ऊपर उठा दिया गया है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, तुम विधान से ऊपर नहीं हो, तुम विधि से ऊपर नहीं हो, तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो अशोभनीय हो। मां त्वद राष्ट्रम अधिवर्षत, कहीं तुम्हें निकालना ना पड़े। तो राजा पर ये नियंत्रण भी रहता था। तो शिवाजी के राज्याभिषेक के समय
वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी। और बहुत समय बाद लोगों ने आशा ही छोड़ दी थी कि कोई बालक पैदा होगा, वो महान होगा, उसकी माता उसे गुरु मंत्र देगी, एक नया वातावरण होगा, भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर जैसा दोबारा दृश्य उपस्थित होगा। अगर हम कवि की भाषा में कहें तो सारा नक्षत्र मंडल, सारा आकाश मंडल देवताओं से भर गया था। ये कौन पवित्र आत्मा है? इसकी एक बहुत सुंदर व्याख्या आई है। एक उद्बोधन पत्रिका होती है स्वामी जी की स्थापित की हुई, बंगला में उन्होंने लिखा था एक लेख, उसका अनुवाद हुआ था। तो एक यहीं का महाराष्ट्र का व्यक्ति था। शिवाजी स्वामी जी अकेले टहल रहे थे, कोई था नहीं उस समय, और वो भूषण का छंद गा रहे थे। तो वो महाराष्ट्रियन जो थे उन्होंने प्रणाम किया और स्वामी जी से बोले, आप क्या गा रहे थे? स्वामी जी ने कहा, मैं भूषण का एक छंद गा रहा था। क्या छंद है? इंद्रजीवी जंब पर, बाढ़व स्वंब पर, पौन वारी वाह पर, शंभु रत्ना पर, इसी तरह मिलेच्छ पर शेर शिवराज है। तो बहनों और भाइयों, उस महाराष्ट्रियन ने रटी रटाई बात कह दी स्वामी जी से। और ये पढ़ाया जाता था पहले कि शिवाजी तो डकैत था, धूर्त, पहाड़ी चूहा, डकैत, धूर्त, ये उसने उगल दिया। और स्वामी जी ने बहुत जोर से डांटा, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या पढ़ा तुमने? इसीलिए मैं कहता हूं अंग्रेजी शिक्षा घातक है। पहली बात पढ़ाई जाती है उसमें उनके शब्द हैं स्वामी जी के, पहली बात पढ़ाई जाती है तुम्हारा बाप मूर्ख था, दूसरी पढ़ाई जाती है तुम्हारा दादा मूर्ख था, तीसरी पढ़ाई जाती है तुम्हारी सारी शिक्षा प्रणाली और आचार्य मूर्ख हैं। और जब वो 16 वर्ष का जाता है तो वो बिना रीढ़ का हो जाता है, बिना चिंतन का हो जाता है, और वो कार्बन कॉपी हो जाता है। खतरनाक है ये, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तब उन्होंने लिखा है, जब हमारा धर्म और हमारी संस्कृति मिटने के कगार पर थे, जब बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में थी, जब शास्त्र खतरे में थे, जब ये प्रश्न उठ गया कि क्या आर्य संस्कृति शेष रहेगी या नहीं, तब परमात्मा ने दया करके अपने वचनों का ध्यान रखते हुए एक विभूति को भेजा। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित में वा तत्तदेव अवगच्छ त्वम मम तेजो अंश संभवम। इसलिए मैं शिवाजी को अवतार कहता हूं, स्वामी जी ने कहा, और यदुनाथ सरकार ने भी कहा। वो अवतार का ही कार्य किया उन्होंने नया दिशा बोध दिया, भूली हुई बातें याद दिलाई। और तब उन्होंने कहा, शिवाजी ही वो महान प्रतापी व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य, तपते हुए मुगल साम्राज्य, आदिल शाही शासन, पुर्तगाली शासन, सबको धता बताते हुए हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया। और भूषण ने तो लिखा है, काशी की सारी कला जाती, मथुरा मसीत होती, जो पे शिवा ना हो। तो मैं एक बार उपदेश सुना था आर्य समाज का, तो ये ज्ञान व्यापी का तो अब खूब चल रहा है मामला। तो लोगों ने कहा, भाई वो मूर्ति कहाँ गई, शिवलिंग कहाँ गया? तो लोगों ने कहा, जब औरंगजेब तोड़ने आया तो शिवजी कुएं में कूद गए। तो आर्य समाजियों ने कहा, यार शिवजी से तो शिवाजी बहादुर थे, कम से कम मारा, लड़े, परास हुए,
ऐसा तो नहीं कुएं में कूद गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा व्यंग है। हम अपनी कमजोरी बताएं, अरे हमने डाल दिया उनको, वो क्या कूद गए, हम उनकी रक्षा ही नहीं कर सके। तो शिवाजी के रूप में एक महान व्यक्ति आया और हर हिंदू स्वाभिमान से सिर उठाकर चलने लगा। लोगों में दोबारा विश्वास पैदा हुआ और उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है समर्थ गुरु रामदास ने, शिवा धर्म संकट में है, हम विधर्मियों की नकल कर रहे हैं, हम उनके जैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या तुम इसका प्रतिकार करोगे, क्या तुम इसकी रक्षा करोगे? और शिवाजी ने वो सब करके दिखाया। एक दो दृश्य हम देख के बात को समापन की ओर ले चलें। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ तो कोई बुरा न माने, मराठों में राष्ट्रीय चेतना नहीं थी और लूटपाट करते थे। शिवाजी ने उनको एकत्रित किया, उनमें राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, छोटी छोटी विजय की, छोटे छोटे धावे किए, छोटे छोटे किले जीते, फिर बड़े बड़े किले जीते और अंततोगत्वा इनकी सबकी नींद उड़ा दी उन्होंने। उस समय शाहजहां था मुगलों में, उधर बीजापुर का था, 5 मुस्लिम सल्तनतें अलग थी। एक और बात जो किसी राजा ने नहीं की थी, हिंदू राजा ने, वो नौसेना भी थी उनकी, जहाजी बेड़े भी थे शिवाजी महाराज के। और एक बहुत प्यारी बात थी शिवाजी में जो बड़ी अनुकरणीय है, उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती। एक और बहुत बड़ा गुण था जो उनके समकालीन औरंगजेब की तो कल्पना से भी बाहर था, वो सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखते थे, वो मुसलमानों से भी प्यार करते थे, उनकी सेना में भी मुसलमान थे। दूसरी चीज एक ध्यान देने की है, वो कभी कभी मुसलमान संतों से मिलने भी जाते थे। कभी कभी लड़ाई में पवित्र कुरान शरीफ छूट जाती थी तो वो पता लगा के वहां पहुंचा दिया करते थे। एक दफे कल्याण के सूबेदार के पुत्र वधु गौहर बानो नाम था उसका, वो छूट गई किसी कारण, काफिला भाग गया, वो अकेली रह गई बेचारी। मराठों ने उसके पकड़ के शिवाजी के सामने प्रस्तुत किया। शिवाजी ने कहा, क्यों इसको यहाँ लाए हो? बोले, मुगलों ने बहुत सी कन्याओं का अपहरण किया है, आप इसे स्वीकार करें। मना किया शिवाजी ने। शिवाजी ने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। मातृवत परदारेश रोषवत परद्रव्येश आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यते स पंडितः। और तब उन्होंने गौहर बानो से कहा, बेटी गौहर बानो, मैं तुम्हें देखकर ये सोच रहा हूं, तुम जितनी सुंदर हो, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर बच्चा पैदा होता। और इतिहास की ये लिखित घटना है, शिवाजी महाराज ने उसको ऐसे विदा किया जैसे एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है, और 2 गांव भी दिए। मैं एक बार यहाँ शिवाजी महाराज पिक्चर आई थी मुरादाबाद में, इंपीरियल टॉकीज है, इसमें लगी थी वो, मैं गया था। तो पहले दिन मैंने शो देख लिया था, अगले दिन अखबार में आया कि आग लगा दी, उसमें टॉकीज में आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? विधर्मियों को ये पसंद नहीं था कि कल्याण के सूबेदार के पुत्र वधु जो रह गई थी, शिवाजी ने उसको सम्मान के साथ भिजवाया। ये इस बात पर आग लगा दी। कहाँ शिवाजी का चरित्र है, कहाँ औरंगजेब का चरित्र है। हम और आप
हमारा और आपका चरित्र पत्रों से भी जाना जाता है। शिवाजी ने 2 पत्र लिखे, एक राजा जयसिंह को, जो आमेर का राजा था, और एक लिखा उन्होंने औरंगजेब को। औरंगजेब ने इसके जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शिवाजी को पता चला, शिवाजी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने नीलोजी प्रभु से एक सुललित भाषा में फारसी में पत्र लिखवाया जयसिंह के नाम। तो वो पत्र पढ़ने योग्य है। ज्योतिर्मय जनार्दन में मैंने उस पत्र को पूरा दिया। लाला लाजपत राय ने अपनी किताब में दिया था उसको, छत्रपति शिवाजी में। पहले उसका उच्चारण है फारसी में, फिर उसका अनुवाद है। तो शिवाजी लिखते हैं, हे राजा जयसिंह, तुम्हारा प्रताप बना रहे, तुम भगवान राम के उत्तराधिकारी हो। मैंने सुना है तुम मुझ पर हमला करने आ रहे हो। क्या तुमने इस बात पर विचार किया है कि तुम्हारे चेहरे पर जो लाली है, जो सुर्खी है, जो यौवन है, वो तुम्हारे अपने ही भाइयों के खून का है? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात आई है कि वो व्यक्ति जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाइयों का नहीं हुआ, भतीजों का नहीं हुआ, क्या वो तुम्हारा हो सकता है? औरंगजेब को भी शिवाजी ने लिखा, तुम धार्मिक हो। देखो क्या बात कही शिवाजी ने। आज भी हिम्मत नहीं है कोई ऐसा, क्या तुम धार्मिक हो? अगर तुम धार्मिक हो तो ये बताओ, ईश्वर रब्बुल आलमीन है या मुसलमान है? वो परमात्मा सारे संसार का है या केवल तुम्हारा है, मुसलमान है? शिवाजी ने पूछा ये। तुम तो इतना ही नहीं जानते कि वो परमात्मा सभी का है। और उन्होंने फिर जयसिंह को लिखा, क्या तुमने ये सोचा है उसका इरादा क्या है? उसका इरादा है कि भारत में जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, इनको नष्ट कर दिया जाए और पूर्ण रूपेण अपना धर्मतंत्र स्थापित किया जाए। ये बहुत स्पष्ट पढ़ाया जाता है। में जब करेंगे आप इतिहास में, बीए भी करेंगे तब भी मिलेगा आपको। इल्तुतमिश के राज्य में ये समस्या आई, क्या किया जाए हिंदुओं का? तो उसने कहा इनका कत्ल करा दिया जाए, ये शत्रु हैं। तो उन्होंने कहा अभी तो हम ही थोड़े से हैं। तो बोले ठीक है, जब ज्यादा हो जाएंगे तब करा देंगे। तो भारत में यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बहुत लोग आए और सभी भारतीय बन गए। सबने हमारा धर्म अपना लिया। सबके उपास्य देव विष्णु, शंकर, गौरी, ये सब हो गए और हिंदू धर्म में मिल गए। वो कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये जो दूसरा धर्म आया, इसने परेशानी पैदा कर दी। ये मिलने को तैयार नहीं था, इसमें समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम ही हम रहेंगे। और स्वामी जी ने कहा है, बहुत स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति ये कहता है मैं ही सच्चा हूं, मेरा धर्म सच्चा है, मेरा पैगंबर सच्चा है, वो धर्म का काखा भी नहीं जानता। धर्म विवाद की वस्तु नहीं है, धर्म वितंडावाद की वस्तु नहीं है। धर्म पवित्र होना है,
और आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार करना है। कितनी सुंदर परिभाषा दी है। इसीलिए स्वामी जी ने अमेरिका में कहा था, भारत में द्वैतवादी, अद्वैतवादी, नास्तिक, अज्ञेयवादी सब प्रेम से रहते हैं। वहां धर्म के नाम पर कोई अत्याचार नहीं होता। भगवान बुद्ध ने ईश्वर का विरोध किया हमेशा, ईश्वर को नहीं मानते थे बुद्ध। जैनी लोग ईश्वर को तो मानते हैं, सृष्टि रचयिता नहीं मानते उसको, शक्ति कम करते हैं वो भी। फिर ऐसे भी लोग हैं जो वेदों की रचना को भांड और धूर्तों की रचना कहते हैं। फिर ऐसे भी लोग रहे, यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करो घी पियो, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे मर गए तो बवाल खत्म, किसी का देना नहीं है, देने का सवाल नहीं है। तो ये स्वामी जी ने कहा ये सारी विचारधाराएं पनपी हैं, हमने कोई अत्याचार नहीं किया। जब तक भारत में इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ था, हमारे स्त्री, हमारे बच्चे, हमारे संत, हमारे महापुरुष ये जानते ही नहीं थे कि धर्म के आधार पर भी कत्ल होते हैं, धर्म के आधार पर भी टैक्स लगाए जाते हैं, धर्म के आधार पर भी कानून बनते हैं। इसका हमने पहली बार, फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, अगर आज भगवान मनु भारत में लौट आए तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा मैं कहीं दूसरी जगह आ गया, उन्हें लगेगा मैं अपने बच्चों में आया हूं। वही संविधान आज भी है, वही हवन आज भी है, वही यज्ञ दान तप आज भी है, वही वेद उपनिषद आज भी हैं जिनका मैंने प्रचलन किया था। ये हमारी जाति की संस्कृति की अक्षुण्णता का प्रमाण है। तो शिवाजी ने जो चिट्ठी लिखी, फिर औरंगजेब को लिखी उन्होंने कि मैंने सुना है मुझसे लड़ते लड़ते तुम्हारा खजाना खाली हो गया है और तुमने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया है। आने वाले लोग क्या कहेंगे कि कितना कंगाल हो गया था राजा। और उन्होंने तारीफ की है, अकबर की तारीफ की है, शिवाजी महाराज ने, जहांगीर की भी की है, शाहजहां की भी की है। तुम उनके रास्ते से भटक गए हो, ये धर्म नहीं है जो तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें जजिया लेने का इतना ही शौक है तो पहले राणा राज सिंह से लो, महाराणा प्रताप के पौत्र से, तो फिर मुझसे लेना भी मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही है शिवाजी ने जय सिंह से, तू और मैं मिल जाएं और राणा मिल जाए राज सिंह, तो हम इस सांप का फन कुचल देंगे और भारत को पुनः जगत गुरु बना देंगे। क्या विजन रहा होगा शिवाजी का। मैं कहता हूं जो बात हम आज नहीं सोचते वो उन्होंने 350 वर्ष पहले सोचा। और अंतिम बात कह के बात को विराम दें, हमें लाभ हानि गुण दोष भी देखने चाहिए। एक किताब यदुनाथ सरकार ने चैतन्य महाप्रभु पर भी लिखी, एक भगवान शंकराचार्य के दर्शनामी अखाड़ों पर भी लिखी। तो अभी मैं देख तो नहीं पाया, उनको मंगा ली मैंने, लेकिन एक टिप्पणी मैंने पढ़ी उनकी कि वैष्णव धर्म ने बहुत काम किया, प्रेम की सरिता बहाई, सद्गुण की स्थापना की, लेकिन एक दुष्प्रभाव भी रहा इसका, इसने इतना कोमल बना दिया कि हम अत्याचार का प्रतिरोध करना ही भूल गए। यह है टिप्पणी यदुनाथ सरकार की। अत्याचार, जबकि भगवान मनु कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अत्याचारी अगर 5 वर्ष का बच्चा भी है, ब्राह्मण भी है, गुरु भी है, स्त्री को उसका वध कर देना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए उसका वध करना पाप नहीं है। ताड़का को इसीलिए मारा है, पूतना को इसीलिए मारा है। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही है
लोग यही नहीं समझे। देखो, सन्यासी का धर्म और है, गृहस्थ का धर्म और है। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणैश्च। परमात्मा उसको प्राप्त होगा जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबसे प्यार करता है, सबसे करुणा करता है। ये सन्यासी का आदर्श है। लेकिन युद्ध में डटे हुए व्यक्ति का यह आदर्श नहीं है, गृहस्थ का यह आदर्श नहीं है। गलती से लोगों ने इसको गलत समझ लिया। उसके लिए दूसरा आदर्श है, क्लव्यम मासगम पार्थ न तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ तक। उठकर खड़े हो जाओ, अत्याचारी का वध करो, यश को प्राप्त करो, राज्य का भोग करो। वीर भोग्या ही वसुंधरा। और एक बहुत प्यारी बात कही है, आपको चुभनी चाहिए वो बात। एक सज्जन गए थे, बोले साहब वो हमारा मित्र कह रहा था कि वृंदावन ने तो भगवान कृष्ण को भगा दिया। तो मैंने कहा कहते, बोले राधे 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 राधे, कोई कहते ही नहीं कृष्ण कृष्ण। मैंने कहा तो ये स्वामी जी ने इसका जवाब दिया है, 150 साल पहले जवाब दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब है। स्वामी जी ने जवाब दिया है, 1000 वर्ष से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते आ रहे हैं, और वो उस और कहानी नहीं देता परमात्मा। मूर्खों की जब बात मनुष्य नहीं सुनता तब वो तो परमात्मा है। अरे तुम उनकी बात सुनो, वो तुमसे क्या कह रहे हैं। कर्म करो, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करो। ये जीवन का आदर्श है। ये नहीं हरि बोल हरि बोल हरि बोल और कोई नृप हुई हमें कहानी, चेरी छाण ना हुई बहानी। ये दर्शन नहीं है। और लोकमान्य तिलक ने भी गीता रहस्य में दिया है इसको। उन्होंने कहा है, जो लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं और अपना स्वधर्म छोड़ देते हैं, वो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, कृष्ण के शत्रु हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का भी तो जन्म धर्म की स्थापना और शत्रुओं के विनाश के लिए हुआ है। आज भी हमें आवश्यकता है। लोकमान्य तिलक ने हमारे समाज को संगठित करने के लिए ये क्या छत्रपति शिवाजी का उत्सव मनाया बहुत बड़े पैमाने पर, और राज्याभिषेक कराया। मालवीय जी वगैरह सब गए रायगढ़ में जहाँ हुआ था उनका। लोकमान्य तिलक ने इसको दोबारा जीवित करके समाज को चेतना दी। शिवाजी से चेतना प्राप्त करो, श्री कृष्ण से चेतना प्राप्त करो, गीता के प्रांगण में विचरो। इसी तरह से आरएसएस ने भी शिवाजी को प्राथमिकता दी। जो भी राष्ट्रीय चेतना के संस्कार दें, हमें उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। हमें उन छत्रपति शिवाजी को, जिन्होंने हिंदू राज्य को दोबारा स्थापित किया, हिंदवी स्वराज्य नाम दिया उसको, गऊओं की रक्षा की, अफजल खां का वध किया, उन लोगों का वध किया जो गोवध करते थे, उन लोगों को नियंत्रित किया जो देश के विरुद्ध विद्रोह करते थे। उन्होंने देश को सुरक्षित बनाया। और यदुनाथ सरकार के शब्दों में कहें, जहांगीर इलाहाबाद गया, उसने अक्षय वट को कटवा डाला और कटवा के एक कड़ाहा खोलवा के गर्म कराया उसने, और उस अक्षय वट पर डलवा दिया कि ये कभी भी जिंदा ना हो। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसमें से कल्ले फूटे और वो सशक्त हुआ और उसने कड़ाहों को फेंक दिया। यदुनाथ सरकार ने लिखा है, शिवाजी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है, मैं एक जागीर का बेटा, जागीरदार का मामूली बेटा हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर सकता हूँ। तो हिंदुत्व मुरझा तो सकता है, वो बाधित तो हो सकता है, लेकिन वो आत्मा की तरह अजर अमर है। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हिंदुत्व को भूमंडल से हटा सके। यही चेतना भगवान कृष्ण देते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुतः। भगवान करे शिवाजी के संस्कार हमारे अंदर आए। समर्थ गुरु रामदेव
रामदास जी के संस्कार हमारे अंदर आए, हमारी माताओं में जीजाबाई के संस्कार आए, वो ऐसी महान आत्माओं को जन्म दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत प्यार भरा अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री, जय श्री कृष्ण। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत तरीके से और इतने अच्छे उद्बोधन के लिए। इस विषय को भी जानना आज के समय में भी उतना आवश्यक है, जबकि आज भी माहौल लगभग बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है और समय जरूर कालखंड में अपना परिवर्तित होता है, लेकिन लोगों की मानसिकता और लोग शायद वहीं के वहीं रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। गुरु जी, मन में एक प्रश्न है, बहुत दिनों से चल रहा था। मैं जी जी। आजकल ना लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेदों को जानूं, वेद को पढूं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में जब दयानंद सरस्वती जी को पढ़ने का मौका मिला आपके माध्यम से और अलग से भी जब मैंने पढ़ा, तो फिर मैंने देखा कि वेदों में मूर्ति पूजन का ज़िक्र नहीं है। इसके आधार पे ही आर्य समाज का गठन किया गया और हिंदू की जगह उन्होंने आर्य संबोधित करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझा और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। ऐसे जी। में वेदों को लेकर के आपका क्या कथन है, क्या विचार है आपके कि वेदों में मूर्ति पूजन का ठीक है, क्या देखो विचार अच्छी बात है। जी। ये जो है इसमें बहुत शास्त्रार्थ हुआ है। एक वेदांश है, वेद का मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। अर्थात उस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये सभी लोग जान गए। उस समय मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा रामायण में होती थी, महाभारत में होती थी। आपको खुद पता है, एकलव्य ने तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर ही अभ्यास किया था। भगवत गीता में एक श्लोक है, अर्जुन ने ये पूछा है, हे प्रभु, जो आपको निराकार रूप में पूजते हैं, साकार रूप में, मूर्ति के रूप में पूजते हैं, अवतार के रूप में, महापुरुष के रूप में, उनमें से कौन सरल है? तो भगवान ने कहा है, क्लेशो ही अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। हे अर्जुन, अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार की उपासना करना कठिन है, वो सबके बस की बात नहीं है। स्त्री, बच्चे, बिना पढ़े लिखे, इनके लिए सगुण साकार की उपासना ही श्रेष्ठ है। मन पवित्र होता है, उसमें ईश्वर का अवतरण हो जाता है। पीछे मैंने कहा भी था, सूरदास जी ने जवाब दिया है, अविगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जुन अंतर गुण अमित तोष उपजावे। और फिर वो कहते हैं, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब चक्र धावे, पता ही नहीं चलता। तो सब भांति अगम विचार हैं, ताते सूर सगुन लीला पद गावे। जो हिंदू धर्म जीवित है, बड़े साहस के साथ कहता हूँ, वो मूर्ति पूजा से ही जीवित है। मैंने अपने गुरु से कहा, वो आर्य समाजी थे, वो जब तब छेड़ते रहते थे, तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा आपको कैसे पता है कि पहले विष्णु की पूजा होती थी, या शंकर की पूजा होती थी, या स्कंद की पूजा होती थी, या कृष्ण की, कैसे पता चला आपको? तो रास्ते पे आना पड़ा उन्हें, इतिहास के प्रोफेसर थे। बोले खुदाई में मूर्तियां निकली हैं। अरे इसी तो सिद्ध हो रहा है, हम क्या पढ़ते थे और तुम मूर्तियों के सिर हो रहे बिना मतलब। मूर्ति ना होती तो हमें ये भी पता नहीं चलता हम किसकी उपासना करते थे। तो मूर्ति भी एक विज्ञान है, मूर्ति पूजा एक विज्ञान है। दयानंद जी के मत से विवेकानंद सम्मत नहीं है, रामकृष्ण परमहंस सम्मत नहीं है। दयानंद जी के शब्द हैं, मूर्ति एक खाई है जिसमें गिरा वो फिर संभल नहीं पाया। लेकिन नहीं, ये अनुभव हनुमान प्रसाद पोद्दार का नहीं है, गोविंदका जी का नहीं है, उड़िया बाबा का नहीं है। ये सब मूर्ति पूजा से, मीरा जी देखो, मूर्ति पूजा से ही ये सिद्ध हुए। एक और बात, हिंदू और आर्य, इसे भी समझ लें। दयानंद जी के समय ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि हिंदू शब्द और पुराना है,
ये कहते हैं पारसियों ने दिया, वो इसको सिंधु को हिंदू कर दिया उन्होंने। लेकिन दारा दारियो बहु कहा, उसका डेरियस कहा, सिकंदर से लड़ाई हुई है, उसने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। उससे हजारों साल पहले चीन में हिंदू के लिए शिंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हिंदू शब्द भी बहुत पुराना है। और हिंदू का अर्थ काला, काफिर, चोर, डकैत, ये दयानंद जी ने कहा दिया है। तो हाँ। ये जब कहा गया है, जब इस्लाम का उदय हो गया है। पहले हिंद का अर्थ बहुत भाग्यवान था। मैंने कहा बिरला मंदिर में जाओ, मोहम्मद साहब से 2400 वर्ष पहले के कवि की कविता खोदी हुई है। अया मुबारकल हिंदे, हे हिंद की भूमि, तू सौभाग्यशाली है, जहाँ चारों वेद का अवतरण हुआ, लिखा हुआ आज भी पढ़ लेना, बिरला मंदिर दिल्ली में। दूसरी चीज, वो जो सुंदर लड़कियां होती थी उनको हिंद की उपाधि देते थे। हिंद, सुंदर तलवारों को वो हिंद कहते थे, और अंक को वो हिंदसा कहते थे। हिंद से आया हुआ विज्ञान और गणितज्ञ और इंजीनियर को मुहिंदी कहते थे, हिंद की विद्या का जानकार। तो दयानंद जी के समय ये सब चीज नहीं खुल पाई थी, विवेकानंद के समय ये खुल पाई थी। इसलिए विवेकानंद कहते हैं, मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो हिंदू का अर्थ कोई गलत करते हैं। और एक उदाहरण दूं, मैं, कोई नाराज ना हो जाए। आप हिंदू का अर्थ हिंदू शब्दकोश से खोलो, तुम उर्दू के शब्दकोश से खोल क्यों रहे हो? जिन्होंने घृणा में लिखा, हम भी तो मिलेच्छ कहते हैं उन्हें, वो कहाँ मिलेच्छ स्वीकार करेंगे? और जरा फिर मैं क्षमा मांग लूं, उर्दू का एक शेर है, यार जो आया मेरा, खाना खिलाया मैंने दस्त से, प्यास जब उसको लगी पेशाब कर दिया। तो ये उर्दू का शेर है, लेकिन इसका अर्थ उर्दू से ही तो खोलोगे, हिंदी से तो मलिया मेट हो जाएगा। तो अगर हिंदू का अर्थ देखना है तो आप क्यों जाते हैं उनको जो दुश्मनी से लिखा गया है? हिंदू का अर्थ श्रेष्ठ है, पवित्र है, लोकमान्य तिलक ने दिया है, इन्होंने विवेकानंद जी महाराज ने दिया है, रामदास गौड़ ने दिया है, सावरकर जी ने दिया है, और सारा संसार हिंदुत्व का ऋणी है। महान शब्द है। एक बार आर्य समाजियों ने कोशिश की कि हम हिंदू नहीं लिखाएंगे जनगणना में, तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें हिंदू नहीं कहलाओगे, तो सरेंडर करना पड़ा। एक बार विष्णुइयों ने भी कहा हम हिंदू नहीं लिखाएंगे, तो उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा। आज हिंदू बड़ी इकाई है, सारी छोटी मछलियां इसी में हैं। हिंदू से अब छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। बोलो श्री भगवान की जय। तो आज की कथा यही समाप्त होती है। और जो लोग हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे, डॉक्टर RSD चातक सर रहे, शालिनी झा जी रही, और डॉक्टर शैल वर्मा जी यहाँ पे रही, आपको प्रणाम कहती हैं, और कहती हैं बहुत ही उदाहरण है आपका। और बस चूंकि बात आती है नास्तिक और आस्तिक की, कई बार उनके साथ भी जिक्र हो रहा था, और फिर जब ये जाना कि वेदों में, मतलब मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वेद को थोड़ा और गहराई से जानूं। हमें इससे पता है कि वेद क्या है और कितने हैं वगैरह वगैरह, कितने श्लोक है, लेकिन उसमें वर्णित क्या है पूर्ण, क्योंकि वेदों को मानने वाला ही आस्तिक कहलाता है। ऐसी कुछ बातें हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन दोनों की जब बात होती है तो मुझे लगा कि उसके लिए एक सुझाव है जी स्मिता जी। पहले वेदों को बिल्कुल सरल पढ़ो, सादा, और वो श्री राम आचार्य के मंगा लो आप, उसमें मोड़ तोड़ नहीं है। दयानंद जी या दूसरे लोग हैं, उसमें बड़ी उखाड़ पछाड़ है, और जो साधारण पाठक है वो फिर विरक्त हो जाता है, छोड़ बैठता है उसको। तो आप पहले, मेरा जहां तक ख्याल है, यजुर्वेद और सामवेद छोटे छोटे हैं, तो आप यजुर्वेद मंगा लो, और यजुर्वेद को ही, उसमें मंत्र है, सरल अर्थ है। और फिर जब ये बुधवार को होता है तो मुझे पहले बता देना कि इस मंत्र पर भी कुछ बता देना, तो थोड़ा स्पष्टीकरण मैं कर दिया करूंगा। मैंने ऋग्वेद से किया, मैंने कहा सबसे पुराना यही है, तो यहीं से शुरू करते हैं, ऋग्वेद को पढ़ा जाए।
लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है फिर जितना ज्यादा पढ़ती हूँ उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उतना ज्यादा मन ना ना, मेरा करता है वो पता चले। सरल है बिल्कुल, हम्म, बहुत सरल है। श्री रामाचार्य का ले लो आप, शांति कुंज का। जी बिल्कुल। ये उखाड़ पछाड़ वालों में तो फिर फंस जाओगे। ठीक है अच्छा, गुरुजी। ज्यादा कमेंट नहीं आज ना? हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा आज कोई कमेंट नहीं है, और डॉक्टर साहब चलो वर्मा धीरे, जय श्री कृष्ण कहती हैं। चलिए आज ठीक हम है, लोग वो विदा लेते हैं, फिर अगली बार फिर मिलेंगे। और उम्मीद है तब तक सरकार भी बन जाएगी और फिर हमारे पास एक नया मुद्दा होगा, एक नया विचार होगा, और जय नया विषय भी तो होना ही है। तो फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें। सभी जय श्री कृष्ण। जय